स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें आपको बता दूं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है आपका दिसंबर में, जो डेट आया था उसमें आपका एग्जाम होने वाला है। और उसमें आपको मैं सारा का सारा जो हिस्ट्री का जो लाइन बाय लाइन पोर्शन है ना, जैसे वो प्राचीन इतिहास हुआ, मध्यकालीन और आधुनिक, एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करवाता हूँ। जैसे आज मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैन धर्म हुआ, आपका बौद्ध धर्म हुआ, और हर एक इसका जो क्वेश्चन का वेटेज जो होता है, आपको पता है कि सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म, उससे पूछा ही जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या जानेंगे, एक बात बताइए। सबसे पहले जो जैन धर्म जो था, ठीक है, ये एक धर्म था, मतलब इसके अनुयायी थे, मानने वाले लोग थे। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, तो इंडिया में जो हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है और सिख धर्म भी है। ठीक है, तो जो जैन धर्म जो थे, इसके जो स्थापना किए थे, मतलब किसी भी धर्म का स्थापना करने के लिए सबसे पहले किसी ने तो शुरुआत करी होगी ना, तो वो जो थे उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, ऋषभ देव। अब इसका जो इनका जो प्रतीक था, याद रखिएगा, इनका जो प्रतीक था वो था सांड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, सांड इनका प्रतीक था। अब याद रखिएगा, ऋषभ देव ये आपके जैन धर्म के संस्थापक थे, ऋषभ देव, और ये इनका प्रतीक जो हो गया सांड हो गया। अब बात करते इसमें टोटल जो थे वो 24 तीर्थकर हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तो पता चल गया कि पहला जो तीर्थकर था वो थे ऋषभ देव, लेकिन 24वां तीर्थकर, पहले 23वां की बात कर लेते हैं। ठीक है, 23वां की अगर बात करें तो वो थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, 24वां तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 23वां, और अगर आपसे 24वां पूछे कि 24वां तीर्थकर कौन थे, तो आपके थे महावीर स्वामी। और मेनली हमको महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ाई करनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो 24वां तीर्थकर था वो कौन थे, महावीर स्वामी। अब यहां से 3 क्वेश्चन हो गया कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो थे ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। 23वां जो था पार्श्वनाथ थे, 24वां जो था महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब पार्श्वनाथ की बात कर ले तो ये इक्ष्वाकु कुल के थे। इक्ष्वाकु कुल के अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पार्श्वनाथ थे ये इक्ष्वाकु कुल के थे, अश्वसेन के मतलब पुत्र थे, बेटा थे। अब महावीर जो स्वामी थे, ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी बात कर ले तो याद रखिएगा, इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, बचपन का नाम इनका कमेंट बॉक्स में आप डाल के बताइए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। अब थोड़ा सा ऊपर बात कर लेते हैं, ये तो इक्ष्वाकु कुल के थे, अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, यहां से आपका सारा का सारा क्लियर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे वाला जो टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ मतलब क्या बात कर ले, ये जो पार्श्वनाथ जो थे इन्होंने कुछ शिक्षा भी दी थी। क्या दी थी, पहला 4 मतलब शिक्षा दिए थे, सदा सत्य बोलना है, सदा सत्य बोलना। दूसरा अहिंसा, हिंसा न करना। तीसरा जो है आपका, उन्होंने बोला था कि चोरी न करना और संपत्ति न रखना। क्या करना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मस्त, आपको बोल रहा हूं कि सारा का ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने थे, 30 वर्ष की
अवस्था में उन्होंने संन्यास जीवन को, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में। चलिए देखिए, अगर मैं महावीर की बात कर लूं, इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कुंडल वन, जो अभी कहां पे है, वैशाली में पड़ता है, वहां पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था। ये जो थे, इनका जो कुल था वो था ज्ञात्री कुल, ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञात्री कुल इनका। और आपको पता है ये कौन से तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा 24वें तीर्थकर थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 24वें तीर्थकर थे ये जैन धर्म के। 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में वैशाली में इनका जन्म हुआ। ये ज्ञात्री कुल के थे। अब बात कर लेते हैं इन्होंने, मतलब अगली बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, महावीर का जो माता जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो माता थी वो लिच्छवी नरेश पढ़ते हैं ना, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है फ्रेंड्स, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अब बात कर लें तो थोड़ा आगे कि महावीर का जब शादी हुआ, ठीक है, तो आपको पता है उनके पत्नी का नाम जो था वो क्या था, प्रियदर्शनी करके कुछ था, देख लेता हूं। हाँ, यशोदा था उनके पत्नी का नाम। और उनके से एक पुत्री हुआ था, जिन्हें पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि अनुजा प्रियदर्शनी का जो शादी हुआ था वो जमाल ऐसे करके कुछ नाम था, उनसे उनका शादी हुआ था। तो पहले लिख लेता हूं, इनके जो पत्नी का नाम है वो क्या है, यशोदा। और इनसे एक पुत्री हुई थी, उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है फ्रेंड्स। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। एक बार देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मैं पूछा था कि इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो क्या था, वर्धमान, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, वर्धमान बोला जाता था। जब ये कितने साल के हुए, 30 साल के, 30 वर्ष की अवस्था में इनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, उनका नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। इनको बोल के इन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन को स्वीकारा, संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नंदीवर्धन देखिए 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई से आज्ञा लेकर, बड़े भाई से अनुमति लेकर, नंदीवर्धन जो थे इनके बड़े भाई, उनसे संन्यास जीवन को इन्होंने क्या किया, स्वीकारा था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि 12 वर्ष, जब वो 30 साल के गए तो 12 वर्ष तक तपस्या करें। तो उसके बाद एक जिरिम्भिक, एक जगह का नाम है, वहां पे रिजुपालिका नदी बहती है, ठीक है। और वहां एक साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष है। और गौतम बुद्ध की बात कर ले तो बोधि वृक्ष था, ये साल का वृक्ष है। उनके पास उन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद, 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पेड़ पूछ ले तो याद रखिएगा वो साल का वृक्ष था। और नदी पूछ ले तो याद रखिएगा रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका
पालिका नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम भी मिल रहा है जल्दी। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब है, आप इसको एक बार में याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो महावीर जो स्वामी थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना मतलब उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो याद रखिएगा, वो जो मूलतः जो भाषा थी उनकी वो थी प्राकृत भाषा। लेकिन अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाए तो उनका पाली भाषा में उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पाली भाषा और प्राकृत भाषा दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। महावीर के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ माने जाते थे, मतलब उन लोगों के पास कोई मतलब बुक नहीं थी जिसको वो फॉलो कर सके। मतलब निर्ग्रंथ का मतलब ही यही होता है कि बिना ग्रंथ, मतलब ऐसे ही मानने वाले उनको माना जाता था। ठीक है, जो महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनको मानने वाले थे, उनके प्रथम अनुयायी मतलब पहला जो भक्त था वो थे उनके जो दामाद थे जामिल नाम के। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी के जो पति थे जामिल, वो उनके पहले अनुयायी थे। आगे बात कर लेते हैं प्रथम जैन भिक्षुनी। ठीक है, चलिए इसको मैं लिखते जाता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को? देखिए, अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने उपदेश जो दिए थे, उपदेश की जो भाषा थी, ठीक है, वो कौन सी भाषा थी? तो याद रखिएगा। और एक और इसका नाम है अर्धमागधी, ऐसे करके कुछ नाम था। क्या नाम था? अर्ध, हाँ सही है, अर्ध मागधी। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि प्राकृत का दूसरा नाम कौन सा है? तो अर्ध मागधी। इसके जो पहले अनुयायी थे, इनके पहले अनुयायी जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा जामिल। जो कौन था? जामिल इनका ही दामाद था, यानी दामाद था तो अनुजा प्रियदर्शनी की क्या हो गई? पति हो गए। बहुत ही सिंपल है दोस्त। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा, आपको गारंटी देता हूं कि एनटीपीसी में इतना आपको पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से, और यहाँ पे एडवांस मैथ का भी बैच चलता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस मैथ का भी बैच चलता है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो जामिल थे। अगर आपसे पूछे कि पहले जैन भिक्षुनी कौन थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दधिवाहन की पुत्री नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो चंपा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रथम बौद्ध भिक्षुनी। और अगर बात कर लीजिए जो जैन धर्म था ये 11 गंधर्वों में विभाजित था। 11 गंधर्वों में विभाजित था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 11 गंधर्वों में विभाजित है। ठीक है, 11 गंधर्वों में विभाजित है। उपदेश सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा, पहले अनुयायी जामिल, पहले जैन भिक्षुनी दधिवाहन की पुत्री चंपा। 11 गंधर्वों में ये क्या था? विभाजित था। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद जब महावीर की जो मृत्यु हुई, ठीक है फ्रेंड्स, महावीर की जब मृत्यु हुई वो कब हुआ था? तो 72 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, इनकी मृत्यु की बात करता हूं तो याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में कहा हुआ था? तो पावापुरी में। उस समय जो था इनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 72 वर्ष की आयु थी। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप बहुत सारा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था जैन धर्म के बारे में, जितना था उतना मैं आपको बता दिया। कुछ और आप याद रखिएगा कि जो एक कल्प सूत्र जो जैन धर्म से रिलेटेड था, कल्प सूत्र क्या था? कल्प सूत्र, ये पुस्तक है,
इसको भद्रबाहु ने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल्पसूत्र जो थे, कल्पसूत्र जो बुक है उसको भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद कर सकते हैं। दूसरा आपका याद करवा दूं कुछ और, याद रखिएगा, तो जैन धर्म जो था ना उसमें आत्मा की मान्यता थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। और याद रखिएगा जैन संगीतियां भी हुई थी, पर हाँ ये छूट गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको भी लिखवा देता हूं। देखिए जैन संगीतियां जो हुई थी, दो जैन संगीति हुई थी, एक 300 ईसा पूर्व में और एक 6ठी शताब्दी में। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था बल्लभी यानी गुजरात में। चलिए देख लीजिए, प्रथम जो संगीति हुई थी, प्रथम और द्वितीय, ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में और ये हुआ था 6ठी शताब्दी में, 600 के करीब में। ये ईसा पूर्व है, ठीक है, ये 6ठी शताब्दी है। ठीक है, अब बात कर लेते, ये जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था वो बल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। बल्लभी एक जगह का नाम है जो कहां पे है, गुजरात में हुआ था। आप इसको याद कर सकते हैं। और एक और चीज, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो वो ये पहले वाले के अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र और इसके थे श्रमा सावन। श्रमा छावन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कल मैं आपका बौद्ध धर्म क्लियर करवाऊंगा, तो चैनल अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहे और ऐसा पढ़ो कि एकदम एग्जाम को धुआं धुआं कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, यही टाइम है, अगर ये टाइम आपके मतलब गुजर गया ना तो फिर आप, ये नहीं बोलता कि कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है पहले उससे फेस करो, उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन अभी जो एनटीपीसी है तो आप सिर्फ फोकस करो एनटीपीसी पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म डाले हैं तो एनटीपीसी पे फोकस कीजिए और मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, और एक एक टॉपिक करवाऊंगा। अभी तो आज ये फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा मैं भी नर्वस था क्योंकि ये यूट्यूब पे नया है, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं आप क्लास को कंटिन्यूअसली देखिए, ये आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।